अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं हाफिज़ नवीद और आज हम देखेंगे कि हम पीएचडी के अंदर जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? इसमें परचेज है, जैसे आपने किसी को बिजली का बिल पे किया तो क्या क्या एंट्री होती है? हाँ जी, कैश या ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो यूटिलिटी टू कैश करें, ठीक है। तो अब इसको आप मैनुअल में तो यूटिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ये दोनों अकाउंट बने होना लाजमी है। जब तक ये अकाउंट नहीं बने होंगे आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इनको कहेंगे हम चार्ट। इसी तरह वो तमाम अकाउंट जिनमें आपने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो तमाम अकाउंट की लिस्ट को क्या कहेंगे? तो ये हमारे पास केस स्टडी है। जो हमारी केस स्टडी है उसमें आगे जाके हमें जिन जिन चार्ट ऑफ अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी उसकी हमने एक लिस्ट पहले से ही तैयार करके रख ली है, ठीक है। इस केस स्टडी को हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास कुछ एसेट्स के अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास अकाउंट का आईडी दिया गया है, ये अकाउंट के डिस्क्रिप्शन यानी अकाउंट का नेम दिया गया है, ये उस अकाउंट की टाइप दी गई है। हमारी केस स्टडी के मुताबिक हमें जो जो अकाउंट्स रिक्वायर है वो हमने पहले से लिस्ट डाउन कर लिए हैं। तो ये हमारे पास कुछ एसेट्स के अकाउंट हैं। इक्विटीज़ के बाद हमारे पास ये कुछ रेवेन्यू यानी सेल्स के अकाउंट्स हैं, कुछ हमारे पास ये परचेज के अकाउंट्स हैं यानी कॉस्ट के अकाउंट्स हैं, और इसी तरह कुछ हमारे पास एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट की एक लिस्ट बना ली है, जिनको हम 1 बाय 1 जो है वो पीएचडी के अंदर बनाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए आपने सबसे पहले जाना है मेंटेन में। मेंटेन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है चार्ट ऑफ अकाउंट। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपके सामने एक चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, आप इसी विंडो को बाय मेन्यू नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे एक कंपनी का बटन बना हुआ है, ये साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे कंपनी का बटन बना हुआ, आप इस बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके मेन्यू में देखें यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, आप इस पे क्लिक करके भी न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वही विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप कोई शॉर्ट की प्रेस करना चाहते हैं तो शॉर्ट की हमारे पास है, ऑल्ट का बटन आपने प्रेस करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके छोड़ देना है, फिर एम का बटन प्रेस करना है, एम का बटन प्रेस करके छोड़ देना है, फिर ए का बटन प्रेस करना है, यानी ऑल्ट प्लस एम प्लस ए, ये इसकी शॉर्ट की होगी। आप ये प्रेस करेंगे तब भी आप इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास जो केस स्टडी है उसके मुताबिक हम चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो हम सबसे पहला अकाउंट बना लेते हैं, उसका आईडी जो है वो हमारे पास 101 दिया गया। हम इस अकाउंट को कॉपी कर लेते हैं, इसके नेम को हम इस नेम को कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, और जो चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो है वहाँ पे जाके सबसे पहले इसका आईडी दे देते हैं 101। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में उसका नेम आ जाएगा कैश इन हैंड, और उसकी टाइप ऑलरेडी कैश है तो आप कैश ही सिलेक्ट करके इसको सेव कर दें या सेव एंड न्यू कर दें। इसी तरह दूसरा अकाउंट देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एमसीबी का है, आप आगे पीछे कोई भी सिलेक्टेड अकाउंट भी बना सकते हैं। ऑफिस फर्नीचर, तो यहाँ पे इसका आईडी है 106, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में नेम है ऑफिस फर्नीचर, और उसकी टाइप क्या है? फिक्स एसेट है। तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके या स्क्रॉल अप करके भी ढूंढ सकते हैं, या यहीं पे F का बटन प्रेस कर दें तो F से बनने वाली टाइप सारी ओपन हो जाएगी, उसमें से फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लें और इसको सेव एंड न्यू कर लें। कुछ और देख लेते हैं, जैसे शॉप पेन क्या है तो शॉप पेन का अकाउंट सेलेक्ट कर लें, और इसकी आईडी क्या है 108। हम यहाँ पे 108 आईडी दे देंगे और इस तरह से उसका नेम आ जाएगा, और ये भी फिक्स एसेट है आपका तो इसकी टाइप भी F प्रेस करके फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड। इसी तरह आप जितने भी अकाउंट है एसेट्स के 1 बाय 1 बना लेंगे। मैं क्योंकि आगे पीछे बना रहा हूँ ये आपको चीज़ दिखाने के लिए कि जैसे ही आप ये सारे अकाउंट जो है वो बनाते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो इसको सीक्वेंस करता जाएगा। इन्वेंट्री का बना लेते हैं 110, तो इसकी टाइप भी इन्वेंट्री है, तो आई प्रेस करेंगे इनकम आ जाएगा, दोबारा आई प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री आ जाएगा। तो यहाँ से इसको भी क्या कर देंगे 7। यहाँ पे
कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अकाउंट जो है, ये केस स्टडी जो है वो प्रॉपरली न्यूली बिजनेस के लिए है, जो नया नया ओपन हुआ है और नया नया ही उन्होंने स्टार्टिंग ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से की है, यानी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया पीएचडी का और उसी पे अपने सारे अकाउंट स्टार्टिंग से डेट वन से फर्स्ट ट्रांजेक्शन से ही जो जितनी भी डाटा एंट्री है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो इस सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये उस बिजनेस के लिए जो नया नया ओपन हुआ है और नया नया ही उसने कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है, जो हम क्विक बुक पे करेंगे वो हमारी ऐसी केस स्टडी होगी। एक इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको रनिंग बिजनेस को कंप्यूटराइज किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर भी एक केस स्टडी जो है वो मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके ऊपर भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि हम मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे किस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बिजनेस जो है वो 2-3 साल पुराना है जो कि मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा था और अब उन्होंने सोचा है कि हम जो है वो कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपने अकाउंट्स को कंप्यूटराइज कर सकते हैं, तो हम उसका भी सिस्टम देखेंगे। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसकी केस स्टडी भी मैंने अलग से डिज़ाइन की हुई है जो कि मैं क्लास में बाकी स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। तो लाइबिलिटीज़ के बना लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में हमारे पास यहाँ पे कुछ अकाउंट आ रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंट है 201। आप बाय हैंड टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइप में आप क्लिक करें और ए प्रेस करें तो ए से बनने वाली टाइप्स आ जाएंगी। अकाउंट पेबल सबसे पहली है, दूसरी वाली अकाउंट रिसीवेबल है। तो ये पेबल का बना रहे हैं तो यहाँ से अकाउंट पेबल सेलेक्ट करके सेव एंड न्यू कर लेंगे। यहाँ से कोई जैसे ये कैपिटल का अकाउंट है तो ये कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। तो 303 और यहाँ पे कैपिटल का नेम दे दिया और कैपिटल की टाइप भी हमें बताई गई है इक्विटी डज नॉट क्लोज। तो यहाँ से इक्विटी डज नॉट क्लोज सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड कर सकते हैं। इसी तरह हम कुछ सेल्स के अकाउंट देख लेते हैं। तो सेल में हमारे पास एक अकाउंट है जैसे सेल ऑफ IBM है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या Ctrl+C का बटन दबा के भी आप कॉपी कर सकते हैं। 404 इसका जो है वो कोड है यानी आईडी है, तो इसका नेम बता देते हैं सेल ऑफ IBM और इसकी टाइप जो है वो है इनकम। हम इसकी टाइप बता देते हैं। टाइप के आई प्रेस करें, आई से बनने वाले अकाउंट आ जाएंगे और इसको सेव करें। इसी तरह आप 1 बाय 1 जब बनाते जाएंगे तो सारे जब अकाउंट बना लेंगे तो आपके सामने इन अकाउंट की एक लिस्ट आ जाएगी। आप 1 बाय 1 साथ बनाते वक्त भी आप इसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए, तो जितने आपने अकाउंट बनाए होंगे उनकी सारी की सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे मेंटेन होती जाएगी 1 बाय 1। जैसे मैंने कोडिंग बताई है आप लोगों को चार्ट ऑफ अकाउंट वाले लेक्चर में, अगर आप उसी तरह से देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको सीक्वेंस करता चलेगा। ठीक है, अगर आप उसको अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली मिक्स करेंगे तो फिर आपको अकाउंट की सर्चिंग में थोड़े से इशू आ सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी अकाउंट का कोड याद है तो आप इजीली उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, होता क्या है, कई बार यहाँ से लिस्ट ओपन नहीं होती होती, तो आपके लिए ये है कि यहाँ पे एक लिस्ट का बटन भी बना हुआ है। आप इस लिस्ट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए, तो जितने भी आपने अकाउंट बनाए होंगे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से भी आप लिस्ट ओपन कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि आप किसी भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उस अकाउंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट के बटन पे क्लिक करें, उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के लिए ये लाजमी है कि उस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया और आप उस अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं तो सिस्टम ऐसा आपको करने नहीं देगा। पहले आपको उस ट्रांजैक्शन को या तो डिलीट करना पड़ेगा या फिर आप उसकी रिवर्सल डाल के उस अकाउंट में जितना बैलेंस है उसको 0 करें। 0 करने के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको डिलीट करेंगे। अभी क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई तो अभी तो ये इजीली डिलीट भी हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी भी अकाउंट को, जैसे आप कोई अकाउंट ले लेते हैं जिसको आप मज़ीद यूज़ नहीं करना चाहते, मज़ीद उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो आप डिलीट ना करें। आपके पास एक ऑप्शन है इनएक्टिव की। आप इस ऑप्शन को यूज़ करके उस अकाउंट को इनएक्टिव कर सकते हैं और दोबारा सेव कर दें। इससे होगा कि जब भी आपका अकाउंटेंट या कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो आपके इस अकाउंट में मतलब आपके इस बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लगेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको मैसेज बता देगा कि ये अकाउंट जो है वो इनएक्टिव है, लिहाजा आप इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
इससे ये भी होगा, आपका डाटा लॉस भी नहीं होगा और आपको अकाउंट को डिलीट करने के लिए उसकी रेक्टिफिकेशन या उसकी रिवर्सल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोबारा आप इन फ्यूचर में उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस अकाउंट को दोबारा से सिलेक्ट करें। ये देखिए ये अकाउंट इनएक्टिव है, आप उसको दोबारा से सिलेक्ट करें और ये इनएक्टिव वाला टिक जो है इसको हटा दें और इसको दोबारा सेव कर दें। तो आप देखेंगे ये दोबारा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक अकाउंट है हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस का, ठीक है, और आपने इसको किया है कॉपी। तो हम ये अकाउंट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसका आईडी है, अच्छा मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसका आईडी है 605। आपने 5 लिखना था लेकिन बाय मिस्टेक आपसे 4 लिखा गया। ठीक है, बाय मिस्टेक आपसे 4 लिखा गया या आपसे 6 लिखा गया। तो आपने उसका नेम लिख दिया और नेम लिखने के बाद उसकी टाइप लिख करवानी थी एक्सपेंस की। ठीक है, और सेव कर दिया। और फिर आपने देखा तो आपके जो अकाउंट है वो तो गलत बन गया आपसे। तो यहाँ पे क्लिक करें, आप उस अकाउंट को दोबारा से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो उस अकाउंट की टाइप भी आपने गलत सेलेक्ट की है। तो गलत टाइप को आप ठीक कर लें, दोबारा ई प्रेस करें या फिर आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके इसको सिलेक्ट कर लें और इसको क्या कर दें, सेव कर देंगे, सेव एंड न्यू कर दें। तो आप देखेंगे कि उसकी टाइप जो है वो आपने गलती से सिलेक्ट की थी, वो भी चेंज हो चुकी है। इसी तरह ये मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो आपसे पूरा नहीं लिखा गया या अकाउंट का नेम लिखते वक्त आपसे गड़बड़ हो गया, गलत लिखा गया, तो आप दोबारा से उसको सिलेक्ट करें। आप उसका रिमेनिंग या उसके जो भी स्पेल मिस्टेक्स हैं वो ठीक करके उसको और इसको सेव एंड न्यू कर दें। तो देखें, जब भी आपने किसी अकाउंट की टाइप में चेंज करना होगा तो आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करें, उसकी टाइप चेंज भी कर सकते हैं। आपने किसी अकाउंट के नेम में चेंजिंग करनी है, आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करें, उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तीसरी गलती जो आपसे हुई है वो है 606, जबकि इसका अकाउंट का नंबर था 605। आईडी जब भी आप चेंज करेंगे, आपने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मिसाल के तौर पर यहीं पे आप 605 करते हैं और सेव कर देते हैं या सेव एंड न्यू कर देते हैं, तो देखिए तो ये 2 अकाउंट बना देंगे। जबकि अगर आपने बाकी दूसरी साइट्स पे देखा है तो यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंस आपने चेंज किया, इसका नेम चेंज किया है तो नेम भी इजीली चेंज हो गया है, और टाइप चेंज की है, फिर सेव किया है तो टाइप भी इजीली चेंज हो गई है। लेकिन जब आपने उसका आईडी चेंज किया है तो उसने आईडी के मुताबिक एक नया अकाउंट बना दिया, ये वाला 606, और 605 को एज इट इज रहने दिया। तो हमने जो इसने नया बना दिया यानी करेक्ट अकाउंट बना दिया इसने, उसको हम डिलीट कर देते हैं। जो हमारा हमसे गलती से 606 दिया गया था जबकि यहाँ पे 605 है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से ठीक करेंगे, आपने जब भी किसी भी अकाउंट का आईडी चेंज करना होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है, क्या, चेंज आईडी। आपने इस बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ से जाके 605 कर देना और ओके के बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 605 हो गया और अब इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने अकाउंट का आईडी चेंज हो गया है और अब उसने जो है वो उसको दोबारा से न्यू अकाउंट नहीं बनाया। तो यहाँ पे आईडी को चेंज करने की सेपरेट ऑप्शन रखी गई है। तो जब भी आपने किसी भी अकाउंट का आईडी गलत दिया गया है, उस आईडी को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने चेंज आईडी की ऑप्शन से ही इसको चेंज करना। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी अकाउंट बिगनिंग बैलेंस की ऑप्शन आ रही है। ये अकाउंट बिगनिंग बैलेंस की मैंने आपको बताया, ये न्यूली बिजनेस के लिए केस स्टडी बनाई गई है। तो अभी तो हम किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रहे, इस केस स्टडी के मुताबिक हमें गिवन ही नहीं है। तो जो हम कंप्यूटर मैनुअल से कंप्यूटराइज वाली केस स्टडी देखेंगे तो उसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी होंगे, तो हम ओपनिंग बैलेंस भी देखेंगे हम किस तरह से उसके ऐड कर सकते हैं। तो यहीं तक हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का लेक्चर था।